आपके हो सकता है आपके 35 नंबर भी आए हो, 36 नंबर भी आए हो, क्या पता आपका पेपर गलत भी चेक हुआ हो। तो एक बार आप आए, रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरे, अगर आप उस सब्जेक्ट में पास हैं तो आपकी जो 1000 रुपये पर सब्जेक्ट रिवैल्यूएशन की जो फीस है, एग्जामिनेशन ब्रांच में हमारी ऐसी मतलब डेलीगेशन तो नहीं गई थी, पर हम उनसे भी बात करने गए थे तो उनका यही कहना है कि आप अपने कॉलेज जाओ। ठीक है, वो कहते हैं आप अपने कॉलेज जाओ, हम कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज वाले कहते हैं आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओ। तो इन्हीं दोनों के पिंग पोंग के चक्कर में बच्चा जो एसओएल में ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और सिर्फ दिल्ली से नहीं पूरे देश से यहाँ पर एसओएल में पढ़ने आते हैं छात्र। और एसओएल इसके बाद कहते हैं कि आप लोग अटेंडेंस सीट लेकर आओ जहाँ पे आपका सेंटर है। आप ये बात बताइए, हंसराज वाले या केएमसी वाले कोई भी एसओएल को अंदर घुसने ही नहीं देते, तो बच्चा अटेंडेंस सीट कहाँ से लेकर आएगा? मतलब ड्यू सोल पे आज जो है वो एबीवीपी की सोल इकाई ने प्रदर्शन किया, और हमारे साथ इकाई के अध्यक्ष हैं धनेश, और ये अभी जो है वो हाथ में आप देख रहे हैं इनके लेके आए हैं जो मेमोरेंडम इन्होंने दिया है। क्या बात हुई आपकी सोल प्रशासन से? सोल वंदे मातरम साथियों, पहले तो हमारी एसओएल प्रशासन से आज बहुत हमने 5 मेमोरेंडम अपने 5 पॉइंट लिख के दिए थे। मेमोरेंडम में जो पहला मेजर प्रॉब्लम था, स्टूडेंट वो भी एब्सेंट जो थे, पेपर देने के बाद भी बच्चों को जो एब्सेंट किया जा रहा है, तो एसओएल प्रशासन ने इसके लिए बोला हमसे कि ऐसा बहुत ही कम चांसेस हुआ है, बट हमारे पास ऑलरेडी डाटा है कि नंबर ऑफ़ थाउजेंड्स स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पेपर देने के बाद भी एब्सेंट हो रहे हैं। तो इसके लिए एसओएल प्रशासन ने 2 चीज़ करी है। एक तो वो अपने मैसेज और ईमेल के ज़रिए उन स्टूडेंट को आसाम से मैसेज और वो करना प्रोवाइड करवा देंगे वो लोग। ठीक है, दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि आप एसओएल की लाइब्रेरी में आइए, वहाँ पर अपनी जो एब्सेंट वाली है उसका एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए और वहाँ पर डिटेल भरिए। ये डिटेल भरने के बाद अगर जेन्युइन आपको किसी भी सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अटेंडेंस शीट लाने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जामिनेशन ब्रांच खुद ही कंडक्ट कर लेगा जब हम एक पूरा डाटा, पर इसके लिए डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो कृपया जिसके भी एब्सेंट है, एब्सेंट वाले एसओएल आए, अपनी एप्लीकेशन लिख कर दें और वो डिटेल को फिल करें। उसके बाद ही इसके ऊपर ये एसओएल प्रशासन वहाँ ले जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन ब्रांच में, फिर वो वहाँ से वो ठीक हो जाएगा। वो 1 हफ्ते के अंदर एब्सेंट वाले बच्चों का इस हफ्ते के अंदर सबके लगभग ठीक हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट जिसको 0 नंबर, यहाँ पे एक बात ये समझने की है कि वो 0 नंबर नहीं है, वो क्रेडिट पॉइंट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब मार्कशीट में क्रेडिट पॉइंट का हिसाब चलता है, ना कि नंबरों का। तो ऐसा हुआ है कि अगर आपके 36 नंबर है, ठीक है, A B C D ऐसे 1 2 3 4 क्रेडिट पॉइंट होते हैं। ठीक है, अगर आप F के पोजीशन पे आ गए हो तो वो 0 है, वो क्रेडिट पॉइंट है, वो नंबर नहीं है आपके। नंबर आपके ये भी हो सकते हैं कि आपके 39 भी आए हो, 15-16 नंबर में आए हो, वो एक क्रेडिट पॉइंट के हिसाब से नंबर है। तो इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान दें कि जो आपके जो 0 नंबर है वो 0 नंबर नहीं है, वो क्रेडिट पॉइंट है। तो क्या आप जो सुधार होगा तो उसमें स्टूडेंट्स के एक्चुअल नंबर आ जाएंगे? नहीं, एक्चुअल नंबर नहीं आएंगे, नहीं एक्चुअल नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि वो क्रेडिट पॉइंट है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी करती है। तो ऐसा नहीं आएगा कि उसके पूरा एक्चुअल जो उनके नंबर है, नंबर शो नहीं होता, क्योंकि क्रेडिट पॉइंट के हिसाब से चलता है। तो उसके लिए 2 ऑप्शन दिए उन्होंने, एक रिवैल्यूएशन करो, ठीक है, रिवैल्यूएशन डालो, पर बच्चे ये डरे हुए हैं कि उनके जब 0 नंबर हो रहे हैं तो वो रिवॉल्यूशन करने पर तो क्या कौन सा वो पास कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपके हो सकता है आपके 35 नंबर भी आए हो, 36 नंबर भी आए हो, क्या पता आपका पेपर गलत भी चेक हुआ हो। तो एक बार आप आए, रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरे, अगर आप उस सब्जेक्ट में पास हैं तो आपकी जो 1000 रुपये पर सब्जेक्ट रिवैल्यूएशन की जो फीस है वो भी ये लोग रिफंड कर देंगे। सोल प्रशासन जो है जितनी एग्जाम से जुड़ी बातों के लिए एग्जाम ब्रांच को जिम्मेदार ठहराता है, और आपने आज ये जो प्रदर्शन किया वो ड्यू सोल पे किया, तो एग्जाम ब्रांच से कोई बात हुई आपकी अलग से? नहीं, एग्जामिनेशन ब्रांच में हमारी ऐसी मतलब डेलीगेशन तो नहीं गई थी, पर हम उनसे भी बात करने गए थे तो उनका यही कहना है कि आप अपने कॉलेज जाओ। ठीक है, वो कहते हैं आप अपने कॉलेज जाओ, हम कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज वाले कहते हैं आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओ। तो इन्हीं दोनों के पिंग पोंग के चक्कर में बच्चा जो एसओएल में ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और सिर्फ दिल्ली से नहीं पूरे देश से यहाँ पर एसओएल में पढ़ने आते हैं छात्र। और एसओएल इसके बाद कहते हैं कि आप लोग अटेंडेंस सीट लेकर आओ जहाँ पे आपका सेंटर है। आप ये बात बताइए, हंसराज वाले या केएमसी वाले कोई भी एसओएल को अंदर घुसने नहीं देते, तो बच्चा अटेंडेंस सीट कहाँ से लेकर आएगा? तो मतलब अब आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि अटेंडेंस सीट लाने बच्चों को नहीं जाना पड़ेगा? नहीं, अटेंडेंस सीट बच्चों को लाना नहीं जाना पड़ेगा। अगर किसी के 1-2 सब्जेक्ट में पेपर देने के बाद एब्सेंट हो रहे हैं तो वो एसओएल में आप आइए, एप्लीकेशन लिख कर दीजिए और अपनी मार्कशीट लगाइए, वहाँ पे हाईलाइट कीजिए
तो ये एग्जामिनेशन ब्रांच और एसएल दोनों मिलकर ये ठीक करेगा 1 हफ्ते के अंदर। एब्सेंट वालों का ये होगा। फेल वाले बच्चे रिवोल्यूशन का फॉर्म भरे। अगर आपको लगता है कि आप एकदम पास हैं तो आप एकदम आके रिवोल्यूशन की फ़ीस भरें, और फीस पास होने के बाद आपकी जो फ़ीस है वो भी रिफंडेबल हो जाएगी। और कई चीज़ें ये भी हुई है कि मार्कशीट में रिजल्ट में मिस प्रिंटिंग वगैरह भी हुई थी, तो एक आने से पहले एक बार अपनी मार्कशीट दोबारा डाउनलोड करें, डाउनलोड करें, क्योंकि उसमें ही बहुत सी जगह अभी ठीक हो चुका है। ठीक है, नहीं तो रिवोल्यूशन के लिए जो बच्चे अप्लाई करेंगे तो कितने दिनों में रिजल्ट आ जाएगा? उसके लिए अभी रिवोल्यूशन की डेट जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ये कह रहे हैं कि 2 हफ्ते लग जाएंगे। मतलब आप ये मानते हैं कि 15 दिन के अंदर में इन समस्याओं को सुधार हो हाँ, जाएगा? 15 दिन में समस्या का सुधार हो जाएगा। परीक्षाओं का जो रिजल्ट है अभी बीए के नहीं आए हैं अभी। हाँ, बीए के भी हमने उसके भी बात करी, 1st सेमेस्टर का, 4th सेमेस्टर का और 6th सेमेस्टर का, इनका रिजल्ट अभी वेटिंग में है। तो इन्होंने हमें ये बोला है कि इसके लिए हम 24 घंटे वहाँ पे काम कर रहे हैं, हम चेकिंग कर रहे हैं, ये करवा रहे हैं। तो ये भी 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते 2 हफ्ते जितना जल्दी हो सके हम इसको जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। तो क्या लगता है अभी जो रिजल्ट तो आए नहीं अभी, और आगे जो समस्या उत्पन्न हुई है बच्चों के सामने उसको ये ठीक कर पाएंगे 1 हफ्ते में? इसीलिए वेट कर रहे हैं, इसीलिए लोग रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित नहीं कर रहे हैं। अपना पूरा ये लोग चेकिंग कर रहे हैं, रीचेकिंग कर रहे हैं, हर एक चीज़ को दोबारा चेक करके उसके बाद ये रिजल्ट अच्छे से घोषित कर रहे हैं। कल जो है 2nd सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, उनका 1st का रिजल्ट नहीं आया, 2nd के एग्ज़ाम दे दिया और 3rd की डेट शीट आ गई है। नहीं, तो उनका भी ये कह रहे हैं कि 1st, 4th और 4th और 6th सेमेस्टर का ये कह रहे हैं कि 24 घंटे हम मेहनत करें, क्योंकि लाखों की संख्या में एसएल में स्टूडेंट है इस बार, मतलब पेपरों में, तो वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि क्या हुआ कि अचानक से ये कोविड के बाद 2 साल के बाद ऑफलाइन पेपर होने लग गए। तो ये लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द 1-2 हफ्ते के अंदर ये लोग सारे चीज़ों का रिजल्ट निकाल देंगे। उसके बाद हमने ये भी बोला कि आप रिजल्ट निकालने के बाद तो तुरंत आप एग्ज़ाम ले लेते हो, क्लासेस कब लोगे? तो उन्होंने भी कहा कि रिजल्ट के 10 दिन बाद से ही 5th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और बाकी एक स्टडी मटेरियल का भी एक प्रॉब्लम थी, तो भी इन्होंने कहा है कि अब यूज़ नंबर में अब प्रिंटेड हो रहे हैं, तो अब स्टडी मटेरियल को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं एक है। सवाल और कि जो रेगुलर में 3rd सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो गई हैं, आपके एसओएल की जो है वो कल 2nd सेमेस्टर के एग्ज़ाम खत्म हो गए, तो एसओएल की 3rd सेमेस्टर की क्लासेस कब शुरू हो गई? रिजल्ट आने के कुछ कर रही है अभी? हाँ, इसके लिए भी कर रही है, इसके लिए भी हमने बोला है, क्लासेस के लिए हमने 5th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर दोनों के लिए बोल रही हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि रिजल्ट आते ही 10 दिन के बाद क्लासेस वगैरह सब स्टार्ट हो जाएंगी उनकी। मतलब रिजल्ट कौन सा, 1st सेमेस्टर का आने के बाद? हाँ, नहीं, 1st सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर का, 1st सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद, और 4th का रिजल्ट, 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद 5th सेमेस्टर की क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। 1st का आने के बाद 3rd की शुरू हो हाँ जाएगी जी, और 4th का आने के बाद 5th की शुरू हो जाएगी।